नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत के संग आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपका जो सहयोग हमारे चैनल को मिला और हम एक कम समय अवधि में अपने सब्सक्राइबर के लक्ष्य को प्राप्त किए। उस सहयोग के लिए आप सभी के हम आभारी हैं। हमारे पास कई लोगों ने ये कहा कि आप ज्योतिष के विषय में भी कुछ अपने विचार और उस विषय में बतलाइए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो एपिसोड के लिए विषय वस्तु लाए हैं वो जन्म लग्न के आधार पर लाए हैं। सभी को ज्ञात है कि जिस तरह 12 राशियां होती हैं उसी तरह 12 लग्न भी होते हैं और जितना महत्व ज्योतिष के अंदर राशियों का है, नक्षत्रों का है, उसी तरह लग्न का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। और इन्हीं कई चीज़ों को लेके एक फलादेश की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसमें आज हम आपको 12 लग्नों के विषय में श्रृंखलाबद्ध हिसाब से बतलाएंगे। और आज हम सर्वप्रथम मेष लग्न की चर्चा करते हैं। मेष लग्न जो है ये मंगल ग्रह के अधीन मेष लग्न होता है। मेष लग्न का जातक स्वभावतः बहुत ही, जिसको बोलते हैं, सक्रिय व्यक्तित्व का मालिक होता है। उसके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा और अपने काम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। स्वभाव से वो ज़रूर थोड़ा सा क्रोधपरायण होता है और अपनी बात को मनवाने के लिए उसके अंदर कई तरह की गुण रहते हैं जिससे वो दूसरों को अपने प्रति प्रभावित कर लेता है। हाँ, स्वभाव में उसके ईर्ष्या का भी समावेश होता है और उसके बोलचाल के अंतर्गत वो रुक रुक के बोलने वाला चतुर और परम श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मालिक होता है। वो जिस कार्य के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित करता है उसके लिए पूरी तैयारी, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो करने के संग ही वो मैदान में अपने आप को लाता है। ऐसा व्यक्ति कार्यक्षेत्र में सेना से संबंधित कार्यक्षेत्र में जा सकता है, प्रशासन से संबंधित कार्यक्षेत्र में जा सकता है, या जहाँ पे विशेष बल और शक्ति की आवश्यकता हो वैसे कार्यक्षेत्र को अपनाता है। इसके अपने कार्यक्षेत्र की स्थिति जन्म स्थान से दूर ही सफल होने की प्रायः देखा जाता है कि अपने जन्म स्थान से दूर रह के ही अपने जीवन में सफलता पाता है। ये स्वभावतः अक्खड़ स्वभाव होने के कारण से इनके मित्रों की संख्या भी कम रहती है और शत्रुओं को ये परास्त करने वाला व्यक्तित्व होता है। आर्थिक पक्ष से धनी और अधिक व्यय करने वाला भी इसको माना जा सकता है। प्रायः मेष लग्न वालों के जो शरीर की संरचना होती है वो मजबूत कदकाठी की होती है। चेहरे पे ओज और चलने का तरीका भी जवानों के सरीका रहता है। इनके जो संबंध बनते हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं और उसी तरह इनकी शत्रुता भी बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। प्रायः ये अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ते हैं और सही दिशा की ओर अगर ये अपने को आगे लगाएं तो काफ़ी मान, यश, प्रतिष्ठा इन सब पक्षों के को प्राप्त करते हैं। इनका मित्र वाले भाव की स्थिति जो रहती है उसमें सिंह राशि वालों से, सिंह लग्न वालों से इनका व्यवहार बहुत बनता है। साथ ही कर्क राशि के हों, धनु राशि के हों और मीन राशि के लोगों के संग इनका आपसी सामंजस्य बहुत ही
बेहतर होता है। मेष लग्न वालों की एक विशेषता और होती है कि इनका साहसिक कार्यों के प्रति बहुत ही रुझान झुकाव होता है। ये पर्वतारोही भी होते हैं, अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, प्लस एक समूह को संबोधित करना, एक समूह के नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर पूरी तरह से देखी जाती है। और अपना लक्ष्य, अपनी राह ये स्वयं बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हाँ, थोड़ा कभी कभी हठबादिता के कारण से इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और एक सोच के अंदर एक जल्दीबाजी होने के कारण से भी कुछ कठिनाइयाँ होती है। वाहन इत्यादि के भी चलाने और व्यवहार में लाने का क्रम इनका थोड़ा सा लापरवाही जनक रहता है, इसलिए ऐसे लग्न वालों को थोड़ी इन सब पक्षों की सावधानी रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वृष लग्न का। तो वृष लग्न का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति जो है वो कला के प्रति, संगीत के प्रति, रहन सहन और आधुनिकता के प्रति ज़्यादा साफ दिखाई देती है। तो वृष लग्न का व्यक्ति जो रहता है, एक तो पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ और हर चीज़ में तौर तरीका उसके दिखलाई देता है। वाणी भी उसकी मधुर होती है, आकर्षक होती है। साथ ही वो शिक्षा दीक्षा के संग किसी भी पक्ष में जाए, लेकिन उसकी अभिरुचि संगीत, कला, नृत्य इससे जुड़ी रहती है। और ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का होता है और बहुत जल्दी ही आपस में या जिन लोगों के बीच है रहता है उसमें घुल मिल जाता है। हाँ, इनके अंदर धैर्य की भी क्षमता पूरी रहती है, तो इसलिए किसी भी विषय में आगे बढ़ने में पूरी ऊर्जा, शक्ति और समय का सदुपयोग करते हैं। एक समय के बाद इनका नाम, यश, कीर्ति इनसे जुड़ी हुई प्रतिभा के कारण से चारों तरफ फैलती है और ये जीवन के पक्ष में सफल होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत मधुर और उत्तम होता है। रहन सहन पूरी तरह से भोग विलास पूर्ण रहता है। इनके देश विदेश घूमने की, यात्रा की बहुत प्रवृत्ति रहती है, इसलिए जीवन का बहुत समय ये घूमने में और अच्छी अच्छी जगहों में जाने करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होता है और कमाने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा प्रयत्न और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को सट्टे से या अन्य अचानक धन लाभ के भी कई अवसर प्राप्त होते हैं। और इनकी मित्रता का जो पक्ष होता है वो मकर राशि वालों से, कुंभ राशि वालों से, कन्या राशि वालों से और तुला राशि वालों से इनकी बहुत घनिष्ठता बनी रहती है। इसी क्रम में हम आपको मिथुन लग्न की स्थिति बतलाते हैं। मिथुन लग्न के लोग प्रायः बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। इनके अंदर तर्क की क्षमता सामान्य से अधिक होती है। ये अपने किसी भी कार्य को करने के पहले उसको पूरी योजनाबद्ध तरीके से उस पर विचार और कैसे कैसे क्या कार्य करना है इसके प्रति ये बहुत ही सजग और सतर्क रहते हैं। मध्यम कद काठी के लोग होते हैं और बड़ा ही संतुलित इनका व्यवहार होता है। ये बहुत जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होते हैं, किसी से जुड़ते नहीं हैं। इनके शिक्षा दीक्षा के क्रम में वाणिज्य से संबंधित, मैथ से, गणित से संबंधित विषयों के प्रति इनकी रुचि और झुकाव होता है। इसके अलावा अगर ये व्यावसायिक क्षेत्र को अपनाते हैं तो बहुत ही कम समय में
ये बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। इनका लेन देन से संबंधित व्यवसाय में, जिसको बोलते हैं कि बैंक से संबंधित कार्य क्षेत्र में, या जहां आर्थिक चीज़ों को लेके कोई योजना बनती हो या लेन देन का कार्य होता हो, ऐसे विषयों में इनकी रुचि और पूरी पकड़ और क्षमता होती है। ये कम समय में ही अपने आने वाले जीवन की सारी योजनाओं को अपने आप में बना लेते हैं और उसी क्रम में धीरे धीरे धन का भी संचय करते हैं और आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से उस दिशा में भी बढ़ते हैं। बुध का संबंध आपको वृष राशि से, तुला राशि से बहुत ही अच्छा इनका संबंध होता है। अब हम कर्क लग्न के विषय में आपको बतला रहे हैं। कर्क लग्न चंद्रमा ग्रह के अधीन लग्न होता है और चंद्रमा का जिस तरह स्वभाव के अंदर एक भावुकता, चंचलता और मानसिक अस्थिरता का लक्षण रहता है, कमोबेश कर्क लग्न वाले व्यक्तियों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे कर्क लग्न का व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही हंसमुख, भावुक, दयावान इस प्रकृति का होता है और बहुत जल्दी ही लोगों के प्रति इसका प्रेम लगाव बढ़ जाता है और किसी भी छोटी घटनाक्रम, जो विपरीत घटनाक्रम हो, इससे ये बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इनका शारीरिक बनावट थोड़ा स्थूल काय होते हैं और रंग साफ होता है और अपने काम में बहुत मगन होके अपने कार्य को ये स्वरूप देते हैं। इनका भी झुकाव अपने इष्ट मित्र परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। पठन पाठन के क्रम में भी ये बहुत लगन और मेहनत के संग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही एक मतलब निर्धारित समय के अंदर ये अपने कार्य क्षेत्र की सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन संग दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा इनके जीवन में बीच बीच में कुछ विशेष दिक्कतें और तकलीफ़ें आती ज़रूर हैं, लेकिन पुनः सारी चीज़ सामान्य हो जाती है। कर्क राशि वालों का प्रकृति के प्रति भी बहुत झुकाव और लगाव बना रहता है। इस कारण से ये भ्रमण इनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। खासकर ये नदियों के शहर में, पहाड़ों में, झील में इनको एक सुखद अनुभव मिलता है। चंद्रमा प्रधान ग्रह होने के कारण से ये स्वभाव से रह के बहुत चंचल और उद्विग्न भी हो जाने की स्थिति इनकी रहती है, लेकिन प्रायः कर्क राशि वाले प्राणी विश्वास करने योग्य होते हैं और इनकी प्रतिभा, क्षमता एक सामान्य लोगों से अधिक होती है और जीवन के अंतिम समय काल में इनको सुख और समृद्धि से पूर्ण रहते हैं। इन्हीं के संग अब हम आगे सिंह लग्न वालों के बात करते हैं। सिंह लग्न जिस तरह से सिंह का स्वरूप है, उसी तरह सिंह लग्न की स्थिति विशेष 12 लग्नों में प्रमुख होती है। सिंह लग्न के कारक ग्रह सूर्य होते हैं। तो एक तो सिंह लग्न वाला व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है और कठिन से कठिन लक्ष्य को, दायित्व को पूरा करने में वो सतत प्रयत्नशील रहता है और उसके जीवन में मान, यश, प्रतिष्ठा पाने का पूर्ण योग होता है। हाँ, ये बहुत से पक्षों को में ये इनके संग विवाद भी जुड़ता है, इनके कार्य क्षेत्र को भी लेके, इनके कार्यशैली को भी लेके, इनके निर्णय को भी लेके कई मतभेदों का इनको सामना और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततोगत्वा ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग
राज्य सेवा के दिशा में अगर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ अधिक सफल होने की संभावनाएं इनकी रहती हैं। साथ ही साथ इनका जीवन सामाजिक और राजनीतिक पक्षों से भी परिपूर्ण होता है। ये एक बड़े समूह के नेतृत्वकर्ता और एक अपने घर परिवार और अपने क्षेत्र के वरिष्ठ जनों में गिने जाते हैं। इनका झुकाव अपने देश के प्रति लगाव ये सब भी देखने को मिलता है और इनकी उन्नति इनके अपने कठिन परिश्रम का ही परिणाम होती है और इनकी मित्रता भी बहुत विश्वासपूर्ण होती है। ये जिनसे जुड़ते हैं अंतिम समय तक उनके साथ रहने का पूरा प्रयास करते हैं। शत्रुहंता होते हैं, इनसे शत्रुता जो लेता है उसको वो अंतिम दम तक उसको शत्रुता भी निभाते हैं। सब मिला के सिंह लग्न वाले व्यक्ति पूर्ण सफल और प्रभावी व्यक्तित्व के लोग हो। प्रयास हम ये करते हैं कि सरल भाषा में आपको अपनी बात मैं कहूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और इसी के संग जय विश्वनाथ।